नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी विषय को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021-22 की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज बने वो आपके एग्जाम में काम आ सके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपका अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, साहित्य परिचय और साहित्यिक योगदान के बारे में। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसा आपको बताने जा रहे हैं जो कम से कम समय में आप इसको तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चूँकि यहाँ पर इससे जीवन परिचय का संभावना अधिक बढ़ सकता है क्योंकि लगातार यह 20 तक आया है तो 21 में भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं इनका जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे साहित्यिक योगदान पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय, राइट। अब जीवन परिचय में मुख्य चीज़ों को आप अमल रखिएगा, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल मूड फ्रेश रखिएगा। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिया गया है इस तरह से कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक ग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कुछ आसान भी कर सकते हैं अपने माइंड से, राइट। जहाँ पर आप बता सकते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे तो बस आप इतना भी बता सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था, राइट। आप हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार अगर मान लीजिए भुला जाते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप में आप क्या करिएगा, तो अगला स्टेप में इनके पिता के बारे में बताइएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, कह रहा है कि अनमोल द्विवेदी जी थे जो क्या थे, तो ज्योतिष थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। बस उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको स्टेटमेंट सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। कह रहा है कि अतः इन्हें ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई, यानी कहने का मतलब इनके पिताजी से ही प्राप्त हो गया, राइट। बात सही भी है कि जो व्यक्ति खुद को पढ़ाता है वो अपने बच्चों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देता है और वो पूर्वजों का देन रहता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तो सीधी सी बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहाँ जाकर के ये उच्च शिक्षा प्राप्त किए ज्योतिषी और संस्कृत का, तो आप बताएंगे काशी जाकर के, राइट। तो इस तरह से आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आगे है कि इनकी, देखिए बहुत ही अच्छा से इसको तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। कहा जा रहा है कि इनकी यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये छोड़ देंगे हम इतना स्टेप, अब बीच में इसको गायब कर देंगे, बिना मतलब के बउआने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हम सीधा आ जाएंगे और कहेंगे कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की, यहाँ पर भारत सरकार ने पद्म भूषण से क्या किया, तो विभूषित किया। बस आप देखिए ध्यान से, इसका सन भी याद रख सकते हैं और नहीं भी सन याद रखेंगे तभी भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, आप सीधा सीधी बता देंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दिया। ठीक है, और बाद में इन्हें क्या मिला, तो यहाँ पर भारत सरकार से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुआ। बस इतना भी बता सकते हैं अगर सन नहीं याद है आपको तो, राइट। बस इस तरह दिमाग में रखिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें क्या मिला, तो डिलीट की उपाधि, और बाद में इन्हें क्या मिला, तो भारत सरकार से पद्म भूषण की उपाधि मिली। ठीक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले नंबर पेज की तरफ हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में बस जितना हम कह रहे हैं उतना रखिएगा, उससे बाहर
अबाड़ा कबाड़ा दिमाग में भरने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। काम की चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न न हो सके। अब सब कुछ छोड़ दीजिएगा, सीधा मृत्यु पर आ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि 19 मई, राइट, 19 मई 1900, यहाँ पर 79 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, राइट, या निधन हो गया। इस तरह से आप बताइएगा। इसमें तमाम प्रकार के बड़े बड़े वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो कि एग्जाम में भूल सकता है। आपको बस अपने माइंड से जितना बना करके लिखेंगे उतना ही बेस्ट एग्जामिनर को लगेगा और आपको मार्क मिलेगा, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम साहित्यिक योगदान के बारे में। तो साहित्यिक योगदान का मतलब ये होता है कि उन्होंने क्या क्या किया था, साहित्य में अपना योगदान क्या क्या दिया था। तो ये आपको बना करके लिख देना है, कुछ एक दो बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से सीधा सीधी। तो यहाँ पर दिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के यहाँ पर प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, और देखिए क्या क्या दे रहा है, अन्वेषक और तमाम प्रकार के चीज़ों पर मतलब यहाँ पर फोकस हो रहा है। आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे, राइट। इस तरह से आप बना करके आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा और जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि वे मौलिक चिंतक, फिर भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इस तरह से आप थे, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। बस फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं आपको कि बीच में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब नीचे चलते हैं सीधा, और नीचे चलते हैं और सीधा आपको बस यही लिख देना है वर्ड। बस यहाँ पर देखते रहिए। कह रहा है कि द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डिलीट, कह रहा है यहाँ पर कि डिलीट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बस इतना दिमाग में रखिएगा, राइट। ये कभी कभी बहुविकल्पीय में भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट, कि पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था, तो आप बता सकते हैं कि द्विवेदी जी को, ठीक है। इस तरह से अब नीचे हम चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इन सबको हम हटा देंगे, राइट। सीधा हम आ जाएंगे किस पर, रचनाएं। हेडिंग डालेंगे हम क्या, रचनाएं। और रचना में देखिए आपको जितना भी याद रहे उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, राइट। पढ़ इसलिए लीजिएगा कि ये आपसे बहुविकल्पीय तौर पर भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिया, देखो निबंध संग्रह इनका क्या है, तो अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, यहाँ पर विचार और विवर्तक है, आलोचक पर्व है, कल्पलता है। ये पढ़े रहेंगे तो कहीं भी विकल्प में मिलेगा तो आप फटाक से मार देंगे, राइट, कि किसका है, तो इनका है, राइट। इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। आलोचना साहित्य में क्या होगा, तो सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, फिर साहित्य यहाँ पर सहचर, फिर साहित्य का मर्म। इस तरह से आप बस पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर इतिहास में बताएंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हिंदी साहित्य, ये सब के सब क्या है, इनका इतिहास है। उपन्यास में आ जाइएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्वा, फिर और यहाँ पर दे रहा है कि अनामदास का पोथा। इस तरह से आप दिमाग में एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा और बहुविकल्पीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे इसमें भी आप जोड़ करके लिख सकते हैं। फिर अब इसके बाद संपादन किसने क्या क्या किए थे, तो देखिए नाथ सिद्धू की बानिया, फिर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनका अनुदित रचनाएं क्या है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रबंधन चिंतामणि, पुरातन प्रबंधन संग्रह, फिर प्रबंध कोश। इस तरह से आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लाल कनेर, मेरा बचपन, ये आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस लास्ट में आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 5 में 5 मार्क मिलेंगे, पूरा एकदम बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि साहित्य में स्थान जरूर लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका 4 ही मार्क मिलेगा। अगर इसको आप लिख देंगे तो 5 मार्क मिलेगा, कन्फर्म बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ के लिख देना है कि इनका मतलब ये स्थान रहा। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन शिक्षा प्रदान की। बस यही तो बताना है, राइट। इस तरह से आपको जोड़ करके बस इसमें लिख देना है, राइट। बस इतना आपको कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मार्क बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क आ सके, राइट। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।